हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बच्चों अध्याय 1 का मैं आपको बता रहा था, कक्षा 9 का मैं एक प्रश्न बैंक स्टार्ट कर दी मैंने। कक्षा 9वीं, विषय आपका रहेगा विज्ञान। ओके बच्चों, विषय आपका रहेगा विज्ञान। ये आपकी प्रश्न बैंक है, पहले आपको बता चुका हूँ। और ये अध्याय फर्स्ट का हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, ये मैं सही विकल्प और खाली स्थान सारी चीज़ें बता ही चुका था, उसके आंसर भी आपको बता दिए थे मैंने। ओके बच्चों, देखिए अब हम आते हैं सीधे भाग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे 2 अंक के क्वेश्चन आंसर से। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं और उसके साथ में मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए एक बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो पुट करूँ तो बेल आइकन प्रेस करेंगे, उससे मेरा वीडियो जो भी मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। बच्चों क्वेश्चन रहेगा आपका कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर ये रहा। क्या आंसर है कि द्रव अवस्था में कणों में ठोस अवस्था वाले कणों की तुलना में अधिक स्थान और उनके बीच आकर्षण बल कमज़ोर होता है। अधिक स्थान घेरते हैं तथा आकर्षण बल जो होता है वो कमज़ोर होता है। अतः द्रवों में कण ठोस की तुलना में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए इसका प्रसार की दर अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रसार की दर क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा बोल सकते हैं पूरा, अधिक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी साथ में ले चलते हैं कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं कि किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। इतना ही लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं कि उदाहरण के लिए क्या है, बर्फ़ के टुकड़े को एक बर्तन में गर्म किया जाए तो धीरे धीरे करके पिघलता है। पूरे ठोस के द्रव बन जाने तक क्या होता है, उसका तापमान बढ़ता नहीं है। अगर हम एक आइस क्यूब लें, एक बर्फ़ लें और उसको काय में गर्म करें, नीचे से आग लगा के एक बर्तन में गर्म करें, जब तक ये बिल्कुल पानी नहीं बन जाएगा ना, तो इसका, ये इस पानी का और इसका टेम्परेचर जो रहता है ना, माइनस वाला ठंडापन, वो बराबर रहेगा। ठीक है, जाने तक क्या था, स्थिर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, चाहे फिर वो पानी हो या फिर वो बर्फ़ का टुकड़ा हो। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg 1 किलो ठोस के को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था उसमें। ठीक है, काय में आया था, आपका तिमाही पेपर में आया था। ये देखिए आ गया। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए इसका आंसर ये रहा कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक भी और रासायनिक भी है, जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अथवा अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब क्या है, अगर ठोस है तो सीधा कायम पहुंच जाएगा, गैस में पहुंच जाएगा, द्रव में चेंज नहीं होगा पहले। वैसे अगर तत्व की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो पहले क्या होता है, अगर ठोस में है तो पहले द्रव में बदलता है, उसके बाद गैस में बदलता है। ऐसा ही होता है ना पानी के साथ अगर देखा जाए तो। पर इसमें ऐसा नहीं है, किसमें, ऊर्ध्वपातन में। ठीक है, तो इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, ठीक है, ठोस से सीधा काय में होते हैं, गैस में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि निक्षेपण किसे कहते हैं, और इसका भी अपन देख लेते हैं शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, दोनों और क्यों कहते हैं, ये भी इसका आंसर अपन देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों का। तो इसका आंसर निक्षेपण का तो ये रहा आपका आंसर। क्या रहा है, निक्षेपण, डिपोजिशन या फिर डीशल्बिमेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ये, कि एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है। इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसकी अगर उल्टी प्रक्रिया हो तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कैसे, ये निक्षेपण का मतलब होता है, ये अपना क्या है, गैस है, ठीक है, गैस को जस्ट उल्टा कर दो, ठोस में परिवर्तित कर दो, तो वो क्या कहलाती है, निक्षेपण। सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए जब कपूर के वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वो पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला था आपको शुष्क बर्फ क्या और क्यों है, ये शुष्क बर्फ क्यों पाई जा होती है। तो इसका आंसर है शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को सामान्य नाम है, ठोस रूप का सामान्य नाम है। ठीक है, शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह एक गीले तरल में नहीं पिघलती
शुष्क बर्फ़ का उदात्तीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि यह ठोस रूप से सीधे अपने गैसीय रूप में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर वाले पे। ठीक है, भाग खा या खड्डे बोल सकते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, ये सारे के सारे आंसर्स बताऊंगा। गलनांक पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद एलपीजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम, घनत्व का मात्रक क्या है, और जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर क्यों होगी। ये वाला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, ये नहीं आता है। ये क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया है, इस वजह से वैसे ऐसे क्वेश्चन इतने कम क्वेश्चन डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए, पर मैं आपको सिर्फ आईएमपी जो आते हैं नॉर्मली इंपॉर्टेंट वो वाले इसमें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। ठीक है, इसमें से हो सकता है क्वथनांक किसे कहते हैं ये आंसर ना हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर इनके। तो इसका आंसर ये रहा, क्या, गलनांक का, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक या क्या है, द्रवणांक। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुँच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। ठीक है, साम्यावस्था में होती है। चलिए ये हो गया आपका गलनांक। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या, एलपीजी का फुल फॉर्म। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, चलिए आप सीएनजी का देख लेते हैं। सीएनजी का क्या होता है, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो गया आपका सीएनजी का। ठीक है बच्चों, को फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा सही से, क्या होगा, कंप्रेस्ड, ये एस है, नेचुरल गैस। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और सुन भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एलपीजी का हो गया, सीएनजी का हो गया, क्वथनांक वाला छोड़ देना इसको। अब आते हैं घनत्व का मात्रक क्या होता है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या, किलोग्राम प्रति घन मीटर। अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे केजी, मतलब किलोग्राम पर मीटर। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं शायद, है ना। तो ये आपका देख सकते हैं इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 अंक के और आते हैं कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, या फिर गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पूछा गया था, पहले भी बहुत पूछे गए हैं। तो ये दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका ये रहा कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होता है। ठीक है, जल वाष्प कम होगा क्योंकि बहुत गर्मी है, तो जल वाष्प उड़ जाता है, जल वाष्प के उसमें उड़ जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से ले लेता है। ठीक है, तथा तेज़ी से वाष्पित होता है, अतः कूलर अधिक ठंडा होता है। ठीक है, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट का आंसर है गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होता है, की कमी होती है, कम होता है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं या छिद्र होते हैं। ठीक है, रंध्र नहीं, ये रंध्र है, जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके बच्चों, ये दोनों का आंसर ये रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि अब गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। देखिए मैं आपको बता दूं, गर्मियों में हमें जो कम लाइट वाले होते हैं, जैसे वाइट कपड़े पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो गर्मी है, गर्म ऊष्मा है, वो अवशोषित नहीं होती। ब्लैक कलर का कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो है उसको ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप पहन के एक बार चेक कर सकते हैं, गर्मियों में एक दिन ब्लैक पहन के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने से हमारी हथेली ठंडी क्यों पड़ जाती है, इसको छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण क्या है। ठीक है बच्चों, वाष्पीकरण की अगर मैं बात करूँ तो वाष्पीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उड़ जाना, जैसे वाटर है, पानी है, किसी भी सतह पे है, धूप आई, तो जो उड़ना होता है ना उसका पानी का, उसे हम वाष्पीकृत कहते हैं। वाष्पीकृत पानी या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, और इसको आप क्लियर करके एक बार अपनी बुक में ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर। वो क्वेश्चन था जो वो थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है।
ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर रहेगा बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु की भार के बराबर होता है, जिस कारण हटाए जाए गए पानी की शक्ति से वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। जब या फिर जल बर्फ़ से भारी होने के कारण बर्फ़ को अवस्थित कर देता है, जिसके कारण बर्फ़ जल पर तैरने लगती है। ठीक है बच्चों, ये आपके यहाँ पे पूरे कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली हैं 1 दिसंबर 2022 से आपकी अर्धवार्षिक चालू हो जाएंगी। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर दूंगा जिसमें से 70% आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा, और 100% ये गारंटी है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी डाले हैं तो वो मिला हुआ है उसमें। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं है तो पुरानी वीडियो भी देख के कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तिमाही में भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें ऐसे ही लगभग 60 से 65% फंसे हैं, वो भी ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। तो अर्धवार्षिक की तो मैं लगभग गारंटी ले रहा हूँ 70% की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।